इस समय की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली श्रीनगर विस्तारा फ्लाइट की बात करूं, जिस फ्लाइट के अंदर 177 पैसेंजर जो है वो दिल्ली से श्रीनगर की ओर रवाना होते हैं। और वहीं पर जब बीच आसमान में ये फ्लाइट पहुंचती है तो वहीं पर एक धमकी, यानी कि फ़ोन कॉल पर धमकी आ जाती है कि दिल्ली श्रीनगर विस्तारा फ्लाइट जिसके अंदर 177 पैसेंजर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें जो है वो बॉम्ब रखा गया है। जहां पर मैं आपको बता दूं, फ्लाइट UK 611 में जो है वो बॉम्ब रखे होने की जो है वो धमकी दी गई। और वहीं पर आपको बता दूं, जब इस फ्लाइट में जो है वो लगभग 177 लोग थे और सभी लोग जो है वो डर चुके थे, लेकिन वहीं पर सिक्योरिटी रीजन के कारण जो है इस फ्लाइट को श्रीनगर में जब लैंड किया गया, श्रीनगर के सब जो है पैसेंजर्स को इस समय सेफली इस फ्लाइट से जो है वो निकाला गया है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि आपको बता दूं, दिल्ली श्रीनगर विस्तारा फ्लाइट में जो है बॉम्ब रखे होने की जो है वो थ्रेट दी गई, जिसके अंदर 177 पैसेंजर यानी कि दिल्ली से श्रीनगर की ओर रवाना हुए थे। लेकिन बीच बादलों में ये थ्रेट आई कि जनाब इस फ्लाइट के अंदर जो है वो बॉम्ब रखा हुआ है। लेकिन वहीं पर बॉम्ब की थ्रेट मिलने के बाद जो है वो ऑपरेशन और सिक्योरिटी रीजंस के चलते जो है इस फ्लाइट को श्रीनगर में जब उतारा गया तो सभी यानी कि 177 पैसेंजर्स को जो है वो सेफली निकाला गया। और उसी के साथ सभी अथॉरिटीज़ ने जो है वो श्रीनगर एयरपोर्ट पर कोई भी मूवमेंट जो है वो नहीं चलने दी। और इसकी वजह से जितनी भी फ्लाइट्स थी उनके टाइमिंग में भी जो है वो डिले हुआ। लेकिन मिड एयर के बीच जब यह फ्लाइट पहुंची और वहीं पर अथॉरिटीज़ के द्वारा कहा गया कि जनाब एक थ्रेट कॉल आई है जिसमें बॉम्ब थ्रेट दी जा रही है, तो सभी पैसेंजर्स को जो है वो जल्द से जल्द इस फ्लाइट से निकालना होगा। और उसी के चलते जो है वो ऑपरेशन शुरू कर लिया गया। लेकिन जब ऑपरेशन शुरू हो गया और उसी के बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी चेक किया, और उसी के बाद इस समय आपको बता दूं तो न्यूज़ एजेंसी से बात करते समय जो है वो फिलहाल सिक्योरिटी के रीजन से एयर ट्रैफिक कंट्रोल श्रीनगर को इंफॉर्मेशन मिली, यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल श्रीनगर को जो है इंफॉर्मेशन मिली कि एक थ्रेट कॉल आती है जिसके चलते जो है वो फ्लाइट में जो है वो बॉम्ब की धमकी इस समय दी जा रही है। लेकिन वहीं पर आपको बता दूं, जिस फ्लाइट को जो है वो सेफली लैंड श्रीनगर एयरपोर्ट पर कर लिया गया है 12 बजे के करीब। और वहीं पर सभी जो है वो अब आपको बता दें प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट को जो है वो आइसोलेट किया गया। और उसी के साथ जो है पूरे एयरपोर्ट में इस समय चेकिंग का सिलसिला जारी है और पूरी फ्लाइट को जो है वो इस समय चेक किया जा रहा है। और सभी अगर पैसेंजर्स की बात करूं तो सभी को जो है वो इस फ्लाइट से निकाल लिया गया है। 177 पैसेंजर जो है वो सेफली जो है वो लैंड कर चुके हैं। लेकिन वहीं पर सभी सिक्योरिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर श्रीनगर एयरपोर्ट रनवे की बात करूं तो सभी यात्रियों को ये कहा गया है कि जिनकी भी फ़्लाइट थी वो सबसे पहले जो है अपनी फ़्लाइट का स्टेटस देख लें, क्योंकि श्रीनगर एयरपोर्ट को जो है वो कुछ देर के लिए बंद भी रखा गया था, जिसके चलते जब जैसे ही ये जानकारी मिली कि जो है वो बॉम्ब की धमकी मिली है एक फ्लाइट को लेकर जिसके बीच 177 पैसेंजर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है वो एयरपोर्ट को भी जो है वो बंद किया गया था, जिसके चलते एयरपोर्ट के बीच जो है वो चेकिंग का सिलसिला जारी था। जिसके अंदर आपको बता दूं तो लगभग श्रीनगर एयरपोर्ट पर जो है वो इस फ्लाइट को सेफली लैंड कर लिया गया है। लेकिन एजेंसी से बात करते हुए ये निकल के सामने आया कि दिल्ली श्रीनगर विस्तारा फ्लाइट जिसके अंदर 177 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे, उसके बाद एयरपोर्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको कॉल आती है, यानी कि एयरपोर्ट कंट्रोलर को जो है वो कॉल आती है, जिस कॉल में ये कहा जाता है कि जनाब बॉम्ब की धमकी जो है वो दी जाती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल श्रीनगर को जो है ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उसी के बाद जो है इस फ्लाइट को सेफली श्रीनगर में लैंड किया जाता है। उसके बाद पूरे रनवे को बंद किया जाता है और पूरी तरह से इस समय भी जो है वो सिक्योरिटी की टीमें इस फ्लाइट की पूरी तरह से जांच कर रही है। आखिरकार ये थ्रेट कॉल जो है वो फेक थी या आखिरकार कौन लोग इस थ्रेट कॉल के पीछे थे और आखिरकार इनकी क्या मंशा थी। और फिलहाल के लिए जांचकारी टीमें जो है वो अपनी जांच पूरी तरह से कर रही है। जैसे जो अपडेट इससे निकल कर सामने आएगा वो भी ज़रूर अब तक साझा करने की कोशिश करेंगे। और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। जर्नलिस्ट राजू के साथ जम्मू।